ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलांबरधरो राधा पीतांबरधरो हरि जीवने मरणे नित्यं राधा कृष्ण गति मम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान का ब्रह्ममय ब्रह्म शब्दमय स्वरूप है। तो आज हम 8वें अध्याय के अर्जुन के 7 प्रश्न शुरुआत के उनके 6 प्रश्न और एक प्रश्न का जवाब भगवान अभी 5वें श्लोक में देने वाले। तो अभी उनका हम श्रवण करेंगे। उससे पहले श्रीमद् भगवद गीता का 5वां श्लोक हम उच्चारण करें। के बाद हम उनकी गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से कुछ व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 5। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम् य प्रयाति समद्भावम्
याति नास्तत्र संशय अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्तत्र संशय अंतकाले च स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नस्तत्र संशय। भगवान कहते हैं और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। तो अर्जुन के 6 प्रश्न पहले और दूसरे श्लोक में भगवान के अर्जुन के प्रश्न के जवाब, तीसरे श्लोक में 3 प्रश्न के जवाब दिए, चौथे श्लोक में और 3 प्रश्न के जवाब दिए और 7वां प्रश्न का जवाब भगवान 5वें श्लोक में दिए। प्रश्न था अर्जुन का, किम ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म, किम अधिभूत, किम अधियज्ञ, किम अधिदेव, और आपके कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 7वां प्रश्न है, आपको प्रभु कैसे प्राप्त बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण। अगर कोई व्यक्ति अंतकाल मतलब किस समय पर, तो कहते कलेवरम मुक्त्वा कलेवरम, जब वो अपने शरीर को छोड़ रहा है उस समय अगर कोई व्यक्ति उस अंत समय अगर कोई व्यक्ति स्मरण करता है, किसका स्मरण करता है, मद भावम, मेरे भाव का स्मरण करता है। अच्छा, आपका भाव क्या है? भगवान कहते मेरा भाव क्या है? दिव्य है मेरा भाव, मेरा भाव पूर्ण है, मेरा भाव शाश्वत है और मेरा भाव आनंदमय है। जो अभी के जीव सभी दिन रात ढूंढ रहे हैं वो मेरा भाव है, लेकिन दुर्भाग्यवश जीव मेरी शरण में न आके संसार की नश्वर चीज को इकट्ठा करने में पड़े हुए हैं। इसलिए वो जो वास्तव में जो भाव प्राप्त करना चाहते, जिसमें आनंद शाश्वतता है, वो उनको नहीं मिलता, क्योंकि वो गलत जगह पर भाव ढूंढ रहे हैं। भगवान यहाँ कहते अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ते समय मुक्ता कलेवरम, कब शरीर छोड़ेगा? अंत समय में। और जब वो शरीर छोड़ेगा तो वो मद भावम, मेरे भाव में अगर स्थित रहेगा। अच्छा, आपके भाव में? हाँ, यस मामेव, भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव, मेरे ही। यहाँ भगवान कहते मामेव, मेरे ही। ऐसा नहीं कहा है कि ब्रह्मा जी शिव जी का, नहीं, किसी का नहीं, मामेव, सिर्फ ओनली मी, मेरा ही आपको क्या करना है? अंत समय में स्मरण करना, तब जाके मद भाव, तब मेरे भाव को आप प्राप्त होगे। और जो व्यक्ति मेरे भाव को प्राप्त होते हैं, यह मद भावम न यत्र संशय, वो कभी भी इस जगत को छोड़कर वापस वो कभी यहाँ नहीं आता है। भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं मामेव, मेरे ही। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के लास्ट में भी कहते सर्वधर्मान परित्यज मामेव, वहां भी क्या कहते? मामेव, मेरे ही शरण में आओ तो तेरे समस्त प्रकार के पाप को मैं नष्ट करूंगा और तुझे मोक्ष मतलब मुक्ति दे दूंगा, मेरे धाम में तुझे एंट्री दूंगा। लेकिन क्या करना है? कंडीशन भगवान कहते हैं मामेव, मेरी शरण में आओ। यहाँ भगवान कहते हैं अंत समय, मरते समय मामेव, मेरा स्मरण करो, मेरे भाव में स्थित हो जाओ। तो देखो भक्तों, भगवान भगवद गीता में हर हमेशा सभी जगह एक ही बात कहते हैं कि आप जो भी कुछ करना चाहते हो ना, मामेव, मेरे लिए कार्य करो। क्योंकि जब गति आपकी तभी होगी जब आप मेरी शरण में आओगे। बहुत सुंदर भगवान कहते हैं। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता जो है
वो भगवत गीता भगवान के एज इट इज जो भगवान ने दिया है वो देने का प्रयत्न किया है। अगर देखिए आप विदेश में भी क्रांति लाए हैं प्रभुपाद जी भगवत गीता के द्वारा, उनके इस तात्पर्य के द्वारा। देखिए ऐसे अनेक लोग हैं जो ईर्ष्यालु है, भगवान से ईर्ष्या करते, भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते, वो नहीं मानते हैं, निंदा भगवत गीता लिखने वाले की और भगवत गीता का प्रचार करने वाले। वास्तव में उसने जीवन में कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने कुछ किया है भगवान के लिए, संसार के लिए, उन लोगों की निंदा करते रहते। इसलिए शास्त्र कहता है कि ऐसे लोगों को क्या कहिए जो बातन ही आसमान गिराए। ऐसे लोगों की क्या बात करें जो खाली बात ही करते हैं, है ना, और बात ऐसी करते हैं ऐसा लगता है कि वो अभी आसमान नीचे गिर जाएगा। खुद ना लाए चुल्लू भर पानी, ते ही निंदे जय गंगा लाए। एक थोड़ा सा भी पानी नहीं ला सकते हो, लेकिन उनकी निंदा करेंगे जो गंगा को भूतल पर प्रकट कराया है। ऐसे लोग हैं। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद जी ने हमको एक महाधन दिया है। तो क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो 7वां प्रश्न है कि आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो अंत समय में मेरा स्मरण करना है। चलो अंत समय आपको कैसे स्मरण कर पाएंगे, तो भगवान आगे कहते हैं भक्तों, ये जो सिद्धांत है ना, अंत काले च मामे स्मरण, वो सिद्धांत सभी जगह लागू होता है। मैं आपको 4 चीज बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। एक तो प्रत्येक व्यक्ति को लागू होता है, अंत काले च मामे स्मरण। दूसरा, प्रत्येक समय में लागू होता है, क्या? अंत काले च मामे स्मरण। तीसरा, प्रत्येक स्थान में लागू होता है, चाहे कोई भी स्थान पे हो आप। और चौथा, कोई भी अवस्था में ये अंत काले च मामे स्मरण लागू होता है। मतलब व्यक्ति, समय, स्थान और अवस्था, कोई भी जगह पे हो आप, है ना। मान लो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति अपवित्र हो, चाहे कोई व्यक्ति 1 नंबर का पापी हो, चाहे कोई व्यक्ति 1 नंबर का मूर्ख हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंत समय में मेरा नाम स्मरण करेगा, चाहे मूर्ख हो, पापी हो या अपवित्र हो, क्या होगा? तो कहते मद भावम, मेरे भाव को प्राप्त होगा। कंडीशन क्या दिया है? आप कोई भी अवस्था में हो, कोई भी समय हो, कुछ भी हो, कंडीशन भगवान देते हैं कि आप अंत समय में कलेवरम, शरीर छोड़ते समय मेरा स्मरण करो। आप कोई भी अवस्था, कोई भी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं सम्मोह हूं, मैं समान। तो व्यक्ति की बात करें तो कोई अपवित्र हो, कोई मूर्ख हो या पापी व्यक्ति हो, है ना। पापी व्यक्ति की बात के अजामिल कितने पाप किए थे, कहा जाता है कि यमराज की हार्ट फुल हो गई थी, इतने पाप किए थे अजामिल, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे को संबोधन करके क्या बोला? नारायण बोला, मतलब नामाभास। फिर भी भगवान उनकी रक्षा किया, और ऐसी रक्षा किया, उसका हृदय शुद्ध कर दिया। अजामिल 12 साल हरिद्वार में गया, 12 साल भगवान का भजन किया, और अंत समय में भगवान का स्मरण किया, और भगवान का धाम से भगवान का पार्षद उनको ले लिया। चाहे कोई भी पापी हो, क्या है? व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो, है ना। इससे प्रभुपाद जी एक बात बताते थे, कोई भी व्यक्ति होता है भगवान का अंश। ऐसा नहीं कि व्यक्ति दारू पी रहा है, अफीम खा रहा है, एक कर रहा है, वो कर रहा है, प्रभुपाद जी ने कभी नहीं देखा है ना। जो भी व्यक्ति आया उसको हरिनाम देने का प्रयत्न किया। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, जगह मत आए, सबने बोला उनके पास मत जाए, आपको मारेंगे, बहुत पापी है, दुष्ट है, किसी को छोड़ते नहीं, मार देंगे आपको। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या सोचा? है भगवान का जीवना, कलयुग के प्रभाव से और माया के प्रभाव से ये ब्राह्मण कुल में जन्म है, लेकिन गलत संग के द्वारा ये दुष्ट हो चुके है, तो भगवान के अंश। तो ऐसी दया रखकर, है ना, उसको उद्धार किया, और दोनों भाई भगवान के शुद्ध भक्त बने। ऐसा भी व्यक्ति कितना भी पापी हो, कंडीशन क्या है? मेरा स्मरण। दूसरा है, भगवान कहते हैं कि कोई भी समय पर, चाहे उत्तरायण का समय हो, जब उत्तरायण के समय में किसने शरीर छोड़ा था? पितामह भीष्म। अंत समय भगवान का स्मरण करते करते उत्तरायण के समय में पितामह भीष्म ने, उत्तरायण का बाद 14 तारीख को जनवरी, पितामह भीष्म ने अपना शरीर त्यागा था। उत्तरायण का समय कोई भी हो, चाहे दक्षिणायन हो,
चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे प्रातः हो चाहे शाम हो, कोई भी समय पे आप शरीर छोड़ते हो, भगवान कहते अगर मेरा स्मरण करते करते शरीर छोड़ा तो समय कोई भी हो, काल कोई भी हो, आप मेरे धाम में निश्चित आए। मतलब पहला कहा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समय, तीसरा है प्रत्येक स्थान, है ना, कोई भी स्थान हो, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, चाहे पशु का स्थान हो, गजेंद्र जो है किस शरीर में था, पशु के शरीर, कोई भी स्थान में पानी में क्यों ना हुआ, कोई ट्रेन में हो, कोई बैलगाड़ी में है, कोई ऑफिस में हो या कोई घर में हो, कोई भी स्थान हो, कंडीशन क्या है, मेरा स्मरण। और चौथा है कोई भी अवस्था हो, कोई भी अवस्था मतलब आप दौड़ रहे हो, अभी दौड़ने की बात है तो एक बात में बताओ, एक हमारे गांव में एक व्यक्ति था, तो व्यक्ति वॉकिंग के लिए, वॉकिंग मतलब सुबह सुबह दौड़ने के लिए, अपने शरीर के लिए दौड़ने के लिए निकला, तो वॉकिंग कर रहा था, धीरे 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 दौड़ता था, दौड़ते तो अचानक उनको अटैक आ गया और वहीं गिर गया और मर गया। चाहे दौड़ता दौड़ता भगवान का स्मरण करके मर गया होता, कोई भी समय दौड़ रहा है, कोई भी है, अवस्था कोई भी है, वो नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि मेरे मंदिर में बैठोगे तब स्मरण करोगे तभी मैं आपको धाम दूंगा, नहीं। कोई भी जगह पर हो, चाहे दौड़ रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे सपना देख रहा हो, चाहे भोजन कर रहा हो, चाहे मनोरंजन कर रहा हो व्यक्ति, चाहे रोगी हो देखिए स्मरण अगर मेरा करता है तो कोरोना का बैन पर बजा देंगे भगवान। कोई शोक में हो, कोई हर्ष में हो, कोई भी अवस्था में हो, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, लेकिन भगवान कहते अंत काल च मामे स्मरण मद भावम, अगर कोई व्यक्ति अंत समय मेरा स्मरण करेगा तो मेरे भाव को प्राप्त होगा, है ना। शर्त यही है, अंत समय मेरा स्मरण करना। अर्जुन तू कहता है ना कि आपको कैसे प्राप्त करे, मेरा स्मरण करके अंत समय में। तो भगवान का स्मरण अंत समय में श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 15 नंबर के श्लोक में सुत गोस्वामी कहते हैं कि अंत काले तु पुरुष आगते गतम साध्वस छिन्दांत असंग शस्त्रेण स्पृहा देहिनु एच्यतम। बहुत सुंदर श्लोक है, आप उसकी व्याख्या सुनिए, बहुत सुंदर है। कहते हैं दूसरी लाइन, छिन्दांत मतलब काट दे, असंग आसक्ति, शस्त्रेण हथियार से, देहिनु शरीर के। कहते कि छिंदाती मतलब काट दो, क्या काट दे भाई, है ना, आलू काट दे, क्या काट दे, तो कहते छिंदात शस्त्रेण, अब काटो। अब किसी चीज को आपको काटना है तो पेन से तो आप काट नहीं सकते हो उनको, है ना, कोई शस्त्र चाहिए। तो वो लोग काटना क्या, किससे काटना, हथियार मतलब शस्त्रेण। अच्छा क्या काटना है, तो देहिनु, देह की जो असंग, देह की जो आसक्ति है ना उसको काटना है। जब आप छिंदात शस्त्रेण देहिनु असंगत, जब आप काट दोगे ना क्या, शरीर की समस्त प्रकार की आसक्ति, तब जब क्या होगा, तो कहते अंत काले, कब काटनी है आपको, तब खुद अंत समय। जब अंत समय में आप वो समस्त आसक्ति को काट दोगे तो क्या होगा, तो कहते तू पुरुष आगते, वो पुरुष है जो, है ना, अंत समय में आप सभी आसक्ति को काट दोगे और उस पुरुष का क्या करना है, तो कहता उस पुरुष का आपको स्मरण करना है। कैसे, तो हरिनाम, भक्त संग और भागवतम श्रवणम। कोई व्यक्ति अगर, कुंती महारानी भी कहते अंत समय में आपको कोई डरने की जरूरत है ही नहीं, बस आपको करना क्या है, आपको तैयारी रखना है। क्या, कैसी तैयारी, अपने शरीर से जो भी आसक्ति है उस शक्ति को छिंदाती, तोड़ दो, काट दो। और काट कर करना क्या है, तो कहते हैं आपको भगवान के नाम का, भगवान की कथा का स्मरण करना। देखिए कहा है कि छिंदाती, आपको काटना पड़ेगा। और काटने का शस्त्र क्या दिया है, तो शस्त्र दिया है हरिनाम, हरि कथा। तब जाके आप निश्चित भगवान के धाम में प्रवेश करोगे। कुंती महारानी कहते 1:8:41 में, अथ विश्वेश विश्वात्मा विश्वकेशु में विश्वेश मूर्ते स्वकेशु छिंदासी
स्नेह पा अतः विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति स्वकेशु में स्नेह पाश मम छिंदी दृढ़ पांडुष विष्णु। हे प्रभु, ये जो है विश्वात्मा है, विश्वमूर्ति, स्नेह पाश, ये जो इस संसार में जो स्नेह लगाए आसक्ति है उसको आप काट दो। खास करके विष्णु और पांडु की ओर से आसक्ति और विष्णु वंश में दोनों से आसक्ति काट दो। तो भगवान ने कहा कि दोनों से आसक्ति, विष्णु वंश तो मैं भी आता हूं तो मुझसे भी आसक्ति काटना है। तो कहते कि नहीं, इन दोनों से आसक्ति काट दो और जो भी आसक्ति है वो आसक्ति आपके चरणों में लग जाए। कैसे लग जाए? तो कुंती महारानी कहते जिस तरह से जो गंगा नदी है और जिस तरह से स्पीड से समुद्र की ओर दौड़ रही है वैसी मति मेरी आपके चरणों में लग जाए। बहुत सुंदर कहती है। इसे यहाँ कहा गया है कि अंत काले अगर आपको भगवान का स्मरण करना है तो उसकी पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी। और पूरी तैयारी रखने के लिए क्या चाहिए? वैराग्य चाहिए। इस संसार से वैराग्य आ जाए। मैं आपको वैराग्य और त्याग के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। वैराग्य मतलब आप जो संसार की आसक्ति को छोड़ सको एकदम इजी, तब जाके भगवान का स्मरण होगा। तो अंत काले जो पुरुष है उस पुरुष का स्मरण करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छिंदात संग शस्त्रेण प्रुहा, आपको छिंदात मतलब समस्त प्रकार की आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उनके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई शास्त्र में कहा है, साधु कह रहे हैं कि अंत समय में हम स्मरण करना कर लेंगे, नहीं होगा। अंत समय नहीं होता। अरे जो व्यक्ति अभ्यास कर रहा है ना वो भी बहुत बार संशय करता है कि प्रभु हम अभ्यास कर रहे हैं लेकिन ये हाड़ मास का जो शरीर है एक दिन क्षीण हो जाएगा, है ना, आंख कान सब कुछ पर तो क्या होगा। लेकिन भगवान गारंटी देते हैं कि मैं, वो भी संशय करते हैं, है ना। लेकिन अभ्यास अगर नहीं है तो सोचिए, जो जिसके बाद अभ्यास ही नहीं है भगवान के धाम में जाने का, वो व्यक्ति कुछ भी करे आखिर में नाम स्मरण हो ही सकता है। अभ्यास बहुत जरूरी है। भगवान कहता है अभ्यास तू कौन थी, अभ्यास कर तू। भागवतम में 2:1-6 में भी भगवान कहते हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम, बहुत सुंदर कहते हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंस अंत नारायण स्मृति। ये सब क्या सब? तो कहते सांख्य योगाभ्याम सर्वधर्म निष्ठा। सांख्य है मतलब पदार्थ तथा आत्मा विषय ज्ञान आपके पास है, या फिर आपके पास योगाभ्याम है, योग का ज्ञान है बड़े बड़े। और तीसरा स्वधर्म निष्ठा, वृत्ति पर धर्म है आपके पास। तो कुछ भी है आपके पास, सांख्य योग का ज्ञान है, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, वो ज्ञान आपके, योग का ज्ञान है, अष्टांग योग का आपके पास ज्ञान है, या फिर आपको समस्त प्रकार स्वधर्म का ज्ञान है। लेकिन कहते हैं कि वो सब का करना क्या है? वो सब ज्ञान है, उसका मूल क्या है? वो सब ज्ञान जो है उस ज्ञान का अंत कहाँ आपको लाना है? तो कहते हैं कि जन्म लाभ परपुंस, आपका जो जन्म हुआ है, आपने जो समस्त योगा सांख्य जो ज्ञान प्राप्त किया है उनका लाभ क्या है? जन्म लाभ परापुंसा अंत्य नारायण स्मृति। इस समस्त ज्ञान योगाभ्यास सांख्य योग सबका ज्ञान के अंत कहाँ है? भगवान की स्मृति। इससे भगवान कहते हैं कि न ज्ञाने न प्रयासे न योगे न सांख्ये उद्धव, मैं किसी से प्रसन्न नहीं होता हूं। भक्ति मौर्जिता उद्धव, वो व्यक्ति भक्ति करता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। इसे भगवान ने भगवद गीता में तुरंत बोला है, ज्ञान माम जानाति, ज्ञान योगी माम जानाति नहीं, कर्म योगी माम जानाति नहीं, अष्टांग योगी माम जानाति नहीं, क्या? भक्ता माम अभिजानाति। तो भक्ति भगवान कहते करने को, ज्ञान कितना भी हो तो अंत काले स्मरण कब होगा? जब आप भक्ति करो। इससे भगवान पूरी भगवद गीता का सार क्या दे रहे हैं? मेरी भक्ति करो, तब जाके क्या होगा? तो कहते हैं कि अंत काले जो माम स्मरण। तो कहने का मेरा तात्पर्य है प्राप्त करें, लेकिन अंत समय में भगवान का स्मरण होना बहुत जरूरी है। और भगवान का स्मरण हो उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। और तैयारी, सबसे बड़ा तैयारी करने का कारण होगा भक्तों का संग। अगर भक्तों के संग में हो आप तो भक्त के संग में आपकी जो भक्ति है बढ़ती जाएगी। भक्तों का संग जरूरी है
और भक्तों के संग में कथा कीर्तन भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान से करने का प्रयत्न करना चाहिए। और अब देखिए रामायण में जटायु ने क्या किया, अंत काले भगवान का स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया। स्वयं भगवान उनके पास है, भगवान सामने, जटायु भगवान का स्मरण करते करते अपना शरीर छोड़ दिया। तो वास्तव में सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि है। रामायण में तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी भी कहते हैं कितना भाग्यशाली है जटायु। दशरथ महाराज से भी जटायु जो है वो भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि दशरथ महाराज ने जब शरीर छोड़ा तो राम ने उसका अग्नि संस्कार नहीं किया, राम थे भी नहीं वहां, तो दशरथ महाराज को ऐसा लाभ नहीं मिला है। लेकिन वो लाभ किनको मिला है? जटायु को। जटायु को दोनों लाभ मिले। एक तो राम के साथ चर्चा करते करते, जैसे पितामह भीष्म राम के साथ चर्चा करते करते जटायु ने अपना शरीर छोड़ा, और दूसरा वही जटायु पे इतनी कृपा की भगवान ने, अपने पिता का तो अग्नि संस्कार नहीं कर सके, लेकिन जटायु का अग्नि संस्कार भगवान ने पिता समझकर किया। क्योंकि जटायु ने कहा था कि मैं तेरे पिता का मित्र हूँ। बहुत सुंदर वाल्मीकि रामायण में करता है। तो ये वास्तव में जटायु जो है उनका उदाहरण देख के समझ सकते हैं कितना भाग्यशाली, एक पक्षी के रूप में, मतलब ऐसे देवता ही है, देखिए पक्षी है तो है ना, लेकिन अंत समय में अगर मैंने बोला ना, कोई भी अवस्था हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी समय हो, कोई भी काल हो, अगर आप भगवान का स्मरण करते हो तो निश्चित आप पूजनीय हो जाओगे। जटायु भगवान का काम कर भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। अब जटायु ने जो भगवान की सेवा करने का प्रयत्न किया था, तो क्या जटायु सक्सेस हुआ? नहीं। जटायु जो सीता को बचाने के लिए सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन याद रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करते हैं, वो चाहे सक्सेस हो और चाहे न सक्सेस हो, लेकिन भगवान की दृष्टि में वास्तव में वो व्यक्ति सक्सेस है। जैसे जटायु सीता मैया को बचा नहीं सका, रावण लेके चला गया, लेकिन वो भगवान की सेवा में, सीता मैया की सेवा उसने शरीर छोड़ दिया, तो भगवान की दृष्टि में उसने प्रयत्न किया है, तो भगवान की दृष्टि में वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंत काल है चुमा में स्मरण। दूसरा आप वही रामायण में देखिए, वाली भी भगवान का दर्शन करते करते वाली खुद बोला है ना, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत्य राम कहीं आवत ना आए। करोड़ों करोड़ों जन्म तक बड़े बड़े मुनिंद्र योगिंद्र भगवान आपका ध्यान करते, आपकी पूजा करते, लेकिन फिर भी आप उनके ध्यान में नहीं आते हो। लेकिन हे प्रभु, मेरे जैसा एक दुष्ट व्यक्ति जो आपसे कोई नाता नहीं रखता था, लेकिन फिर भी आपने मुझे अंत समय में आपका दर्शन दिया, मैं धन्य हो गया। बहुत वाली कितना भाग्यशाली है। संत कहते कि वाली भाई कुछ किया नहीं था, वाली ने तो भाई सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं किया था, केसोला माला भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी अंत समय में प्राप्त क्यों किया? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि वाली का भाई था ना, जो वो राम का मित्र था, वो राम का भक्त था, इससे वाली को भी कृपा मिल गया। तो ऐसे ही भक्त, अगर एक व्यक्ति भी घर से भक्त बन गया तो निश्चित सभी घर वालों को उसका अवसर मिलता है, उसका लाभ जरूर मिलता है। हमारे पद्म पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, आस्फोट्यंत पितरो मम वंश विष्णु जाता। और पितर हंसने वाला, नाचने लगते हैं कि मेरे वंश में एक विष्णु जन्म हुआ। तो वाली को ये ऐसा भगत नहीं था, लेकिन वाली ने तो अपने अधर्म किया था, अपने भाई की पत्नी को अपहरण कर लिया था, ले लिया था, अपने कब्जे में लिया था, है ना। तो बहुत बड़ा अधर्म है ना। बहुत सुंदर वहां व्याख्या है, क्योंकि वाली पहले भगवान को कोसता है, फिर भगवान उसको जवाब देते हैं, तब जाके वाली समझता है भाग्यशाली भक्त। तो ऐसे ही भक्ति कर रहे हैं ना, तो हमको अपने जीवन को टटोलना चाहिए। रात को सोते समय 5 मिनट याद करना चाहिए, मैंने क्या किया, भगवान का कितना स्मरण किया। क्योंकि अभी से हम ऐसा गोला बनाना है कि अंत समय में, है ना, कि कोई ना हो, चाहे संसार लोग हमारे सामने हो या फिर कोई ना हो, है ना, तो हमारे मन को ऐसा डेवलपमेंट करना है ना, कि मन मुंह भर ना चलता हो, जिह्वा ना चलते हो,
लेकिन मन बोलता हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से भगवान कहते कि अगर आप मेरे भाव को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, अंत समय में मेरा। अभी तो देखिए लोग मर रहे कैसे, है बाप रे, है माँ रे, है मर गया रे, है ना, ऐसे अनेक चीज बोलकर हाय हाय करते करते मर जाते। हाय हाय करके नहीं मरना है, हरि नाम लेते हुए मरना है, तब जाके भगवान प्रसन्न होंगे। युधिष्ठिर महाराज भी बहुत अप्रसन्न है कि कितने लोग नरक में जा रहे, प्रभु क्या करें, आप कृपा कीजिए उस पर। इसे भक्तों यहाँ प्रभुपाद जी कहते जीवन में जिसका अभ्यास किया है आपने उसी अनुसार स्मरण और स्मरण के अनुसार गति हो गया। जैसा अभ्यास किया है वैसे स्मरण होगा अंत में। जो आपके पूरा जीवन बिजनेस पैसा कमाने में स्मरण किया है तो अंत समय में वही स्मरण आएगा, और वही स्मरण आएगा तो वही आपकी गति होगी। उसके बाद वाले श्लोक में हम देखेंगे जैसा स्मरण वैसी गति। तो अब कल मैंने जैसे आपको बोला चॉइस हमको करना है ना, कि कैसा स्मरण हमको करना है। भगवान ने तो बता दिया, मेरा स्मरण करोगे तो जिस तरह से अभी आप सब दुखी हो इस संसार में, खास करके अभी के समय में कोरोना के हिसाब से दिन रात सब परेशान है। उसके लिए बहुत सुंदर बात आज मैं चिंतन किया था कि लोग कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको ये जो अंत समय में स्मरण करने के लिए क्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी के साधना करना चाहिए। साधना को ठोस करना चाहिए बहुत दृढ़ता से। साधना तपस्या और समर्पण के बिना प्रगति नहीं हो सकती। समर्पण होना चाहिए, साधना होनी चाहिए और तपस्या होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग जो है ऐसा कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, ऐसा बहाना देते हैं, हमारे पास साधना करने का समय नहीं है। लेकिन भक्तों आप देखिए अभी की स्थिति देखिए। आप मान लीजिए कोई घर में आप कह दो टाइम नहीं हमारे पास, 8 से 8 हमारा जॉब है या 8 से 8 हमारा बिजनेस है, नहीं टाइम है हमारे पास, हम कैसे सत्संग करें, नहीं टाइम नहीं है। आपको पैसे चाहिए तो ले जाए लेकिन टाइम नहीं दे सकते, ऐसा रहता है। लेकिन मान लीजिए आप भगवान के लिए टाइम देने को मना कर रहे हो, जो भगवान आपको सब कुछ दे रहा है। लेकिन याद रखना घर में मान लीजिए अचानक कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो क्या करोगे। आप कह रहे हो कि भगवान के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है, लेकिन घर में कोई व्यक्ति मर गया तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। कैसा भी बिजनेस हो छोड़ना पड़ेगा। कहाँ गया टाइम, आ गया टाइम आपके। आप अगर टाइम नहीं निकाल सकते तो टाइम निकालना पड़ेगा, मजबूरी से निकालना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति है ना, तो प्रकृति हमारे बाप की नहीं, मतलब ये भौतिक बाप के नहीं है, ये हमारे परम बाप की प्रकृति है। और हम परम बाप से द्रोह करके बैठे हैं यहाँ, है ना। हमारा चलने वाला नहीं है, वो जो बोलेगा वैसा ही होगा। हम कहते हैं हमारा टाइम नहीं है, निकालना पड़ेगा। कोई घर में बीमार हो जाए तो कहाँ जाओगे आप, निकालना ही पड़ेगा टाइम आपको। कैसा भी जॉब हो, कुछ भी हो, लाख रुपए भी आते होंगे, घर में अगर कोई व्यक्ति मरने की अवस्था में हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा तो आप छोड़ दोगे उनको, वहां जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको इस भौतिक जगत के संबंध में आसक्ति है जो आपको निश्चित कर्म बंधन में डालेगी। लेकिन जो भगवान इस शरीर दे रहा है, जो भगवान पानी हवा अग्नि सब कुछ दे रहा है, उसकी बात जब सत्संग के आते हैं तो मूर्ख व्यक्ति कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। सोचिए अभी की बात सोचिए, अभी लॉकडाउन है, कौन चाहता है कि हम घर पे रहे, कोई नहीं चाहता है, लेकिन रहना पड़ता है कि नहीं। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप बाहर जाओगे तो डंडा पड़ेगा पुलिस वाले का, कुछ नहीं होगा। आप अपने खुद के मालिक है ही नहीं। अगर घर में भी आपकी नहीं चलती है, बाहर की बात जाने दो। सोचिए हमको भगवान के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखना, आप भले न निकालो भगवान के लिए टाइम, लेकिन आपको मजबूरी आपको करना तो पड़ेगा ही। अभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, है ना, कि जब जाए कोरोना, है ना, भगवान को प्रार्थना कर रहे, खाने का वांदे पड़ गए। चाहे कोई व्यक्ति बड़ा व्यक्ति हो, चिंतित है कि हमारा बिजनेस का क्या होगा। मीडियम व्यक्ति हो, सोचता है कि अरे बाप रे धीरे धीरे अन्न खत्म हो रहा है ना। और जो एकदम लो व्यक्ति है, मतलब जो एकदम गरीब है, तो बेचारा रो ही रहा है, सड़क पर आ रहा है। स्थिति ऐसी गंभीर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं,
जब हम कहते हैं कि प्रभु वास्तव में आप विचार कीजिए, ये प्रकृति, ये समाज, ये दुनिया जो है वो कोई इसके पीछे कोई चलाने वाला है ना। ये शरीर जो है उसके पीछे कोई चलाने वाला है कोई, है ना। तो उनका भजन करना चाहिए। और कौन है? भगवत गीता में दे दिया है भगवान ने। भगवत गीता पढ़िए, मैंने आपको 100 बार बताया है। भगवत गीता में ऐसा एक भी हमारा प्रॉब्लम नहीं है जिसका जवाब भगवान ने न दिया हो। भगवत गीता पढ़ लीजिए, सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भगवत गीता में दे दिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम उसको पढ़ना नहीं चाहते। तो भक्तों, अंत समय में हमारी सिद्धि, हमारी पूर्णता, हमारी सफलता कहाँ है? जब अंत समय में हमारे मुख से, हमारे मन से भगवान का स्मरण। वास्तव में वो जीवन की सफलता। ऐसी सफलता नहीं है कि प्रभु जी वो मेरे पिताजी चले गए, वो करोड़ों रुपए कमाए और चले गए, धर्म का कुछ नहीं किया। क्या काम का ऐसा जीवन? कुछ काम का। आप अगर बिजनेस करते करते अगर आप भगवान का भजन करते हो ना, तो आपका बिजनेस भी सफल है और आपका जीवन भी सफल है। खाली बिजनेस, भौतिक जीवन की चीज प्राप्त करते करते आप अगर भगवान का स्मरण नहीं कर रहे और खाली भौतिक चीज को इकट्ठा करने के लिए जीवन जी रहे हैं, है ना, तो जैसे आप धुएं को हाथ में पकड़ने की कोशिश करते हम, लेकिन धुआं कभी हाथ में आता नहीं है, वैसे इस संसार में आप जो भी प्राप्त करने की कोशिश करोगे, अंत समय में कुछ साथ में नहीं आएगा। अरे अंत समय में हमारा शरीर भी साथ में नहीं आएगा, दूसरे की बात ही छोड़। ऐसे भक्तों बहुत सावधानी रखना चाहिए। अंत समय में भगवान का स्मरण हो, इससे हमको पूरी तैयारी करनी चाहिए अभी से। हम हमारा अहंकार छोड़ना चाहिए, हमारा संग जो है उसको पावर देना चाहिए, संग अच्छा करना चाहिए। जो ऐसा व्यक्ति हो जो हमको भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, जो भगवान के विषय में, दिव्य जगत के विषय में समझाए, धर्म का ज्ञान दे, हमको सत्संग दे, ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। भला बिजनेस करते हो तो लोगों का संग करना चाहिए, फिर भी मन में तो रखना चाहिए कि टाइम जब भी मिलेगा मैं सत्संग करूंगा, भगवान का नाम लूंगा। अभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग नास्तिक हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग नास्तिक हो रहे हैं, लेकिन नास्तिक होने से कुछ फायदा नहीं है उनका, क्योंकि वो बुद्धि नहीं है इससे नास्तिक बन रहे। अगर थोड़ी सी भी बुद्धि होती और विचार करते तो उसको पता चलेगा वास्तव में कोई तो है जिसके पीछे सब कुछ चल रहा है, तो हमको उनके पास जाना चाहिए, न कि हमारे बॉस के पास, है ना, कि नहीं तो राष्ट्रपति या बड़ा प्रधान के पास। बहुत सुंदर शिक्षा प्रभुपाद जी एक एक पॉइंट्स पे दे रहे हैं। हरिदास ठाकुर जो है हमारे 500 साल पहले, जो कहते कि ब्रह्मा जी का अवतार है हरिदास ठाकुर, वो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु जो हरिदास ठाकुर के पास आए ना, तो हरिदास ठाकुर डेली गोविंद को भेजते थे हरिदास ठाकुर, और कहते कि हरिदास ठाकुर को तू कुछ खाने के लिए देना। अंत समय पर हरिदास ठाकुर 24 घंटे में 22 घंटे भगवान का नाम लेते थे, 192 माला करते थे। अंत समय हर दिन गोविंद उसको प्रसाद देने के लिए आता जगन्नाथ जी का। तो एक दिन की बात है कि हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे गोविंद, मैं आज प्रसाद नहीं लूंगा। तो बोले क्यों प्रभु? तो बोले कि आज मेरी माला नहीं हुई। 192 माला करते हो, बोले मेरी माला पूरी नहीं हुई, मैं प्रसाद नहीं लूंगा। गोविंद दौड़ते हुए चैतन्य महाप्रभु के पास गया, जो स्वयं भगवान कृष्ण है। उनके पास जाकर कहते कि प्रभु हरिदास ठाकुर प्रसाद नहीं ले रहे। तुरंत चैतन्य महाप्रभु आए और हरिदास ठाकुर को तुरंत कहा कि हरिदास, तू प्रसाद क्यों नहीं ले रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही कहा तो हरिदास ठाकुर कहते कि प्रभु मैं प्रसाद नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी आज जप नहीं हुआ है मेरा। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु कहते कि तेरा जो नाम है ना वो कम कर दे, अब आप तू सिद्ध हो गया है, तेरा देह सिद्धि हो गया है, भगवान ने स्वयं कहा कि सिद्ध हो गया है। फिर भी हरिदास ठाकुर कहते हैं नहीं प्रभु जी, मैं नहीं खाऊंगा जब तक मेरा नाम पूरा ना, मेरा शरीर नहीं चल रहा है। और उसी समय की बात है भक्त, तो अंत समय मतलब एंड था हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को 2 हाथ जोड़कर कहते कि प्रभु मेरी एक इच्छा है, आप पूरी करोगे? हरिदास ठाकुर ने जैसे बोला, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि माँ हरिदास तुझे क्या चाहिए, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। एक मुसलमान कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति ने जब कृष्ण का नाम लेना चालू किया ना, वही भगवान ने उनको आचार्य बना दिया। किसका बना दिया आचार्य? जिस कलयुग में जो यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, उसे यज्ञ का आचार्य बना दिया। किसको? एक मुसलमान व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ले रहा, वो आज मांग रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला मांग तुझे जो भी चाहे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
तो हरिदास ठाकुर बहुत सुंदर कहते हैं, आखिरी वाक्य मैं आपको कहता हूँ। हरिदास ठाकुर कहते हैं, हृदय मांग रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु से मांग रहे, भगवान से मांग रहे हैं, हृदय धरी हूँ तुम्हारे चरण कमल। मैं चाहता हूं कि मेरे हृदय पे आपका चरण कमल रखिए। अब और शरीर छोड़ते समय क्या चाहता हूं मैं, हृदय धरी हूं तुम्हार चरण कमल, नयने देखी हूं तुम्हार ये चांद वदन। आप अपने चरण कमल, जो योगींद्र मुनिंद्र शिव ब्रह्मा आदि ध्यान करते, वो चरण कमल को आप मेरे के आप मेरे नयन, मेरी आंखों से मैं आपका चांद वदन, आपका चांद जैसे मुखड़े को देखना चाहता हूँ। कब देखना चाहता हूँ, तो कहते मरते समय। जिहवार चाहे वो तुम्हार श्री कृष्ण चैतन्य नाम। इतना नहीं खाली कि आप मेरे हृदय पे आपके चरण कमल रखेंगे और आपका मुख में देखूंगा, इतना नहीं। तीसरा बोलते हैं कि जीवाए चाहिए, कि मेरे जीवा से क्या निकले, श्री कृष्ण चैतन्य। मैं आपका नाम लेते लेते मरना चाहता हूं। और एक बार, हृदय धरी हूँ तुम्हार चरण कमल, नयने देखिलु तुम्हार ए चांद वदन। जीवार चाहिबो तुम्हार श्री कृष्ण चैतन्य नाम, यही मत मोर इच्छा छाड़िब पराण। यही मेरी इच्छा है प्रभु। और ऐसे स्मरण करते करते, आपके मुख को देखते देखते, आपके चरण कमल मेरे छाती में रखो और आपका नाम लेते लेते मैं क्या करूं, मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूं। जब हरिदास ठाकुर ने ऐसा कहा ना, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। वाह हरिदास, धन्य जीवन है ना, तेरा जीवन धन्य हो गया। उसी हरिदास ठाकुर इतने प्रसन्न हो गए चैतन्य महाप्रभु के उनके कलेवर शरीर को गोद में उठाया और चैतन्य खुद समुद्र के किनारे गए, समुद्र में स्नान किया हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर की समाधि में उसको डालकर, समाधि कर चैतन्य महाप्रभु अपनी झोली लेकर सभी पंडाओं से, सभी ब्राह्मणों से घर घर जाकर, दुकान दुकान जाकर भीख मांग रहे हैं कि मेरे हरिदास के लिए भंडारा करना है, आप कुछ दीजिए ना। सब लोगों ने साक्षात भगवान मांगने आए हैं, तो सभी लोगों ने दिल खोल कर चैतन्य महाप्रभु को दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने वही हरिदास ठाकुर का भंडारा किया। सभी लोग प्रसाद ले रहे हरिदास ठाकुर के भंडारे में, और हरिदास ठाकुर से इतना प्रसन्न है चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ में भर भर कर सबको खिला रहे हैं, बहुत खिला रहे हैं। और इतने प्रसन्न है कि खाइए आप, मेरे हरिदास ठाकुर का है। ये भक्तों का, भक्तों अंत काल है, अंत समय में स्थिति होनी चाहिए। हरिदास ठाकुर को याद करो आप, पितामह भीष्म को याद करो, जटायु को याद करो, वाली को याद करो आप, है ना, अजामिल को याद करो। ऐसे अनेक है जिसने भगवान का अंत समय में स्मरण किया, उसकी गति क्या हुई। वही भगवान अभी अर्जुन को कहते कि अर्जुन, अंत समय में अगर कोई व्यक्ति मेरा स्मरण करेगा, तो जो प्रश्न कर रहा है ना कि प्रभु अंत में आपको कैसे प्राप्त किया जाए, तो मुझे अंत में प्राप्त करने के लिए ये करना पड़ेगा, अंत काले जो मामे स्मरण न अस्ति संशय, कोई संशय नहीं है। क्या बोला, अंत काले च मामेस्म मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत संशय। कोई संशय नहीं, अगर कोई व्यक्ति मेरा स्मरण करेगा ना, तो निश्चित मेरे धाम में आएगा, मेरे भाव को प्राप्त, उसमें कोई संशय नहीं। क्यों संशय नहीं, अगर भौतिक व्यक्ति कुछ बोले तो उस पर संशय हो सकता है, लेकिन हे अर्जुन, अनंत कोटि ब्रह्मांड परम पुरुष बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अंत समय मेरा स्मरण करेगा, वो कभी भी इस जगत में वापस नहीं आएगा और मेरे भाव को प्राप्त होकर मेरे धाम में नित्य प्रवेश करेगा। तो यह सुंदर भगवान ने अर्जुन को 7वें प्रश्न का जवाब दिया। इससे भगवान कहते कि अतएव अंत काले आमने स्मरिया एवं चले पाए यही शरीर छाड़िया। अगर कोई व्यक्ति मेरा स्मरण करते करते शरीर छोड़ता है, ये पाए अमर भाव अमर जीवन, वो व्यक्ति मेरे भाव को प्राप्त करेगा और अमर जीवन पाएगा। निश्चय कही वो नहीं संशय, मैं निश्चित कहता हूँ, निश्चित होकर आप सुनिए, और मैं एकदम फाइनल कहता हूँ, उसमें कोई संशय नहीं है, अब निश्चित मुझे प्राप्त करेगा। भक्तों, अर्जुन, अभी हम बहुत बार सुने होंगे अंत काले चम्मा में श्लोक क्यों बोला है भगवान ने, वो मैंने आपको समझाया।
अर्जुन ने 7 प्रश्न किए, उसमें से एक प्रश्न था, उसका जवाब भगवान यहाँ दे रहे। इस तरह से अगर आप भगवद गीता पढ़ोगे, सुनोगे भक्तों के मुख से, तो पता चलेगा अरे बाप रे, इस तरह से भगवान ने इसलिए जवाब दिया था, भगवान ने इसलिए शब्द कहे थे, ये हुआ था, है ना, तो आश्चर्य हुआ, है ना। इसलिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। और कोई व्यक्ति भगवद गीता पढ़ लेता है अच्छी तरह से, तो कोई भी प्रकार का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, समस्त प्रकार का ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में। मुझे पता है भक्तों, आज मैं स्मरण कर रहा था कि जो 8वां अध्याय है बहुत टफ है, बहुत टफ है, समझने के लिए भी टफ है और मुझे बोलने के लिए भी टफ है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा, गुरु वैष्णव की कृपा, जितना भी स्मरण हो, जितना भी हो सके मैं ट्राई करूंगा। टफ है तो अब अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक श्रवण करने का, क्योंकि भगवान के शब्द हैं ऐसे, और इस अध्याय का नाम ही है भगवत प्राप्त, है ना। आप समझ सकते हो 5 श्लोक में आप जो व्याख्या किया, तो इसी तरह से हम कल वापस 6ठा श्लोक लेंगे। 6ठा श्लोक में भगवान कहते हैं अगर आप अंत समय में मेरा स्मरण नहीं करते हो, और अगर आप स्मरण मेरा नहीं करते हो, तो जिस जिसका स्मरण करोगे ना ऐसी गति होगी। तो हम उसके विषय में कल हम श्रवण करेंगे। तो आप निश्चित 7 बजे आइए और 7 बजे हम वापस स्टार्ट करेंगे और वापस भगवान की वाणी को श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की